हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, लास्ट में हम देखे थे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जो रिलेशन आया था f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f आया था। आज हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला। आज हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या दिस इज इक्वल टू 2/r। यही होगा, या इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन u v f एंड r। इसी में हमको रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन u v f एंड r। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर फर्स्ट में कॉनकेव मिरर में। नंबर 1 कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में रिलेशन ऑलवेज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ही आएगा। हम देखते हैं, हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लिया। किसी भी डायग्राम के लिए यही फॉर्मूला वैलिड होगा। ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे को इंसिडेंस कराया यहाँ पे और एक नॉर्मल खींचते हैं। जो नॉर्मल जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये मेरा नॉर्मल है। और ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा एंगल ही करते हुए जो आएगा मेरा लाइट रे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? आप पढ़े हो, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ होता है, ये भी एंगल थीटा होगा। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या होगा? v होगा। और ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक? ये डिस्टेंस जो होगा मेरा u होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस r होगा। क्लियर है? और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है f होगा। क्लियर है? अब हम इसमें क्या करते हैं, अब आप देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ये जो मेरा है a और m है। अब इस एंगल को हमने लेट कर लिया अल्फा, इसको लेट कर लिया बीटा और इसको लेट कर लिया हमने गामा। क्लियर है? अब आप देखो ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC में, ट्रायंगल AOC में हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू गामा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू गामा। सो थीटा इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOI, ट्रायंगल AOI और AOI ट्रायंगल में ये एंगल है मेरा 2 थीटा, ये है मेरा अल्फा इक्वल टू बीटा, मीन्स 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्लियर है? सो 2 थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखो थीटा का वैल्यू क्या है। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू थीटा के बदले हम क्या लिख दें? गामा माइनस अल्फा। क्लियर है? इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ये हो जाएगा 2 गामा माइनस
2 अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, सो 2 गामा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लिख सकते हैं यहां से, देखिए 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, और 10 अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AM, बेस है MO, लाइट रेज पैरेक्सियल, सो इट इज रिटेन एज AM बाय PO, और P से O के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ये मेरा हो जाएगा AM बाय माइनस U। क्लियर है? सिमिलरली हम 10 गामा इक्वल टू लिख सकते हैं गामा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, AM बाय MC, AM बाय MC, दिस इज इक्वल टू AM बाय M से C को लिख सकते हैं P से, बिकॉज लाइट रेज पैरेक्सियल, और P से C का डिस्टेंस जो है AM बाय P से C का डिस्टेंस माइनस R है। क्लियर है? एंड 10 बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये हो जाएगा AM बाय MI, है ना, MI, और लाइट रे पैरेक्सियल है, इसको हम लिख सकते हैं AM बाय PI, दिस इज इक्वल टू AM बाय माइनस V। क्लियर है? अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2, पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2, तो 2 गामा के बदले में क्या लिख सकते हैं, AM बाय माइनस R, AM बाय माइनस R इक्वल टू अल्फा के बदले में AM बाय माइनस U। क्लियर है? प्लस बीटा के बदले में AM बाय V। ठीक है? अब देखिए क्या आएगा, अब इसके बाद जो आएगा यहां लिखते हैं, अब देखो यहाँ पे AM क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस V, अब ये सारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, AM कैंसिल होगा तो आएगा 2 बाय R इक्वल टू 1 बाय U प्लस 1 बाय V, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल टू 2 बाय R, और 2 बाय R को 1 बाय F कहते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन UVF एंड R। अगर सिर्फ रिलेशन UVF में निकाले 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F लिख सकते हैं। क्लियर है? या ये भी रिलेशन, कोई रिलेशन चलेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन UV एंड F इन कॉन्केव मिरर। अगर हम यहाँ पे नंबर 2 में अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर में देखें, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम आएगा, लेकिन हम करके देखते हैं क्या आता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में हमने ये कॉन्वेक्स मिरर लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से एक लाइट रे को इंसिडेंस कराया, अब यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, दिस इज नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा से डिनोट किया, और रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उतना ही एंगल बनाते हुए
इधर जाएगा, और इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो कहीं यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये मेरा इमेज होगा और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब आप देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस होगा। और ये क्या होगा, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो मेरा परपेंडिकुलर ए और एम है। अब इस एंगल को हमने लेट कर लिया अल्फा, इस एंगल को लेट कर लिया बीटा, और इस एंगल को लेट कर लिया गामा। क्लियर है। अब हम देखते हैं उसी तरह से, अब ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC दिख रहा है। ट्रायंगल AOC में हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इक्वल टू थीटा, मीन्स थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्लियर है। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOI, ट्रायंगल AOI 2 थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, 2 थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2 थीटा के बदले में क्या लिख दें, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा को इधर ले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा 2 गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2। क्लियर है। अब आप देखो 10 अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर AM है और बेस MO है। लाइट रेज पैरेक्सियल, सो इट इज रिटेन एज AM बाय PO, और AM बाय P से O का डिस्टेंस -U है, मीन्स इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। साइन कन्वेंशन पे ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं 10 बीटा इक्वल टू बीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये हो जाएगा AM बाय MI। क्लियर है। ये हो जाएगा AM बाय PI, बिकॉज लाइट रेज पैरेक्सियल, P से I का डिस्टेंस प्लस में भी है, AM बाय V होगा। सिमिलरली 10 गामा इक्वल टू गामा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये AM बाय MC होगा। अप्रॉक्स लिख सकते हैं AM बाय PC, और ये जो हो जाएगा मेरा AM बाय R होगा। क्लियर है। दोनों प्लस में होगा, V और R प्लस में, U माइनस में। V R along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है और U opposite टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 गामा के बदले में हम लिख सकते हैं AM बाय R इक्वल टू बीटा, बीटा कितना है AM बाय V, माइनस यहाँ पे है, और अल्फा का वैल्यू है AM बाय माइनस U। ये मेरा AM कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बाय R इक्वल टू 1 बाय V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय U। सो योर रिलेशन इज 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल टू 2 बाय R, और 2 बाय R को 1 बाय F लिख सकते हैं। क्लियर है। दिस इज द मिरर फॉर्मूला इन कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है। मिटा दें, मिटाते हैं। देखिए तो हम लोग अभी हम देखा रिलेशन बिटवीन UV एंड F।
अगर यहाँ पे आपको हम एक क्वेश्चन दें, क्वेश्चन ये है कि ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं बियॉन्ड सी, तो इमेज जो बनता है बिटवीन सी एंड एफ बनता है। क्लियर है? अब ये डिस्टेंस जो है मेरा एफ है, फोकल लेंथ। क्लियर है? अब क्वेश्चन में है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस से एक्स डिस्टेंस पे है। दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड एक्स वाई? फर्स्ट नंबर का चॉइस है f इक्वल टू एक्स वाई, सेकेंड नंबर चॉइस है f इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई, सी नंबर चॉइस है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी नंबर का चॉइस है f इक्वल टू एक्स बाई वाई। और कौन सा चॉइस होगा आप लोग ढूंढें। आप देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट फोकस से एक्स डिस्टेंस पे है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते थे। क्लियर है? और इमेज डिस्टेंस भी कहां से मेजर करते थे, पोल से मेजर करते थे भी। तो यहां जो हम बनाएंगे, ये जो मेरा फॉर्मूला अभी रिलेशन हमने पढ़ा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पर है, ये इक्वेशन 1 है। तो आप देखो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u हो जाएगा x प्लस f। क्लियर है? u कितना होगा, x प्लस f और v कितना होगा, v जो होगा मेरा y प्लस f होगा। ऑल आर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देते फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1/v y प्लस f प्लस 1/u x प्लस f इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है? जब हम इसको यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ जो एलसीएम आएगा मेरा, ये एलसीएम आएगा x प्लस f इंटू वाई प्लस एफ। क्लियर है? यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एफ प्लस एक्स प्लस एफ इक्वल टू 1/f। क्लियर है? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, YF प्लस इसको इसके साथ करेंगे कितना आएगा f स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा XF, फिर इसको इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा f स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा XY प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो XF, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस YF, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस f स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब देखो आप f स्क्वायर से f स्क्वायर एक कैंसिल, XF यहाँ भी है, XF यहाँ भी है, ये भी कैंसिल। क्लियर है? YF यहाँ भी है, YF यहाँ भी है, ये भी कैंसिल। तो देखो आप f स्क्वायर इक्वल टू कितना है, XY, सो f इक्वल टू रूट अंडर XY। ठीक है? तो कौन सा रिलेशन सही होता, रिलेशन नंबर बी। और ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को कहते हैं न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला होता है f इक्वल टू रूट अंडर XY, where x is the distance of object from the principal focus and y is the distance of image from the principal focus। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। ये मेरा था न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला, या इसको न्यूमेरिकल समझ लो, जो भी समझने का मन है समझ सकते हैं। अब यहाँ जो टॉपिक है, इसके बाद बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा। इसमें एक क्वेश्चन अगर और दें आपको
अगर एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स as shown in the figure, so that image coincide with object। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा जिससे कि इमेज जो है मेरा कोइंसाइड कर जाना चाहिए ऑब्जेक्ट से। ये दोनों मिरर है और यहाँ पे ये दोनों मिरर का बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है और इस मिरर का भी फोकल लेंथ f है और इसका भी फोकल लेंथ f है। तो पहला नंबर चॉइस है, नंबर ए चॉइस है d इक्वल टू होगा 2f, दूसरा नंबर चॉइस है d इक्वल टू होगा 4f, चौथा नंबर चॉइस है d इक्वल टू होगा चौथा नंबर है बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नंबर डी में है नन। कौन सा आंसर होगा बताएं। अगर हम यहाँ पे समझने का कोशिश करें, अगर दोनों मिरर का यहाँ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, लेट कर लिया कि दोनों मिरर का यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस कितना होता है यहाँ से यहाँ तक 2f, ये भी डिस्टेंस कितना होता है 2f। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, देख रहे हो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो एक लाइट रे को अगर हम ऐसे इंसिडेंस करवाएं तो ये इसी पाथ पे रिटर्न होकर के इस मिरर पे चला जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर रिटर्न होकर के यहीं आ जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड हो रहा है। क्लियर है, यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड हो रहा है। अगर इसी को हम ऐसा समझें, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये मेरा कॉन्केव मिरर है। अगर दोनों के फोकस यहाँ पे होता, अगर प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे होता, तो ये डिस्टेंस कितना होता f, ये डिस्टेंस क्या होता f होता, और ये भी डिस्टेंस क्या होता यहाँ से यहाँ तक f होता, क्योंकि इसका भी पोल यहाँ है, इसका भी पोल यहाँ है। पोल से C का डिस्टेंस 2f और पोल से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस f। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से किसी लाइट रे को इस पे इंसिडेंस करवाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। अब इस मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये लाइट रे फोकस होते हुए आएगा ना, फिर ये आ गया फोकस होते हुए, फिर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फिर ये लौट करके कहाँ पे चला जाएगा, फोकस पर ही चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे d का वैल्यू 2f आ रहा है और यहाँ पे d का वैल्यू 4f आ रहा है। मीन्स दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, मीन्स दोनों प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस 2f भी हो सकता है और 4f भी हो सकता है। क्लियर है, चले आगे चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है आपका वो बता रहे हैं, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हमने m से डिनोट किया। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट, ये जो मैग्निफिकेशन है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चलेगा इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट मीन्स इमेज हाइट को I से डिनोट किया, ऑब्जेक्ट हाइट को O से। हम लोग देखे थे प्लेन मिरर में, इन प्लेन मिरर
इमेज हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। सो मैग्निफिकेशन कितना आता था वहां पे, जो मैग्निफिकेशन आता था 1 आता था, मीन्स दोनों का हाइट क्या था, सेम था। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। The ratio of image height to the object height is called magnification। अब हम मैग्निफिकेशन का डिफरेंट कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले है लीनियर मैग्निफिकेशन, तब है मेरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का टाइप है लीनियर मैग्निफिकेशन। नंबर 1 में हमने दिया हेडिंग, नंबर 1 लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन का पहला टाइप है फर्स्ट नंबर में, नंबर ए, when object is perpendicular to principal axis। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे तब क्या होगा मैग्निफिकेशन। तो हमने डिफरेंट मिरर में ले लेकर के समझा रहे हैं। देखते हैं, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ऑलवेज मैग्निफिकेशन का सेम फॉर्मूला होगा, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट ही होगा। आप कोई भी डायग्राम ले लो, यहाँ पे मेरा ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, और यहाँ से एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो फोकस होते हुए आएगा। अगर एक लाइट को पोल पे इंसिडेंस करवाया तो ये I इक्वल टू R करते हुए आएगा और यहाँ पे इमेज बनेगा। दिस इज ए डैश बी डैश, इसको हमने लेट कर लिया, ये ऑब्जेक्ट हाइट है और ये है मेरा इमेज हाइट। क्लियर है? अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, थीटा है। आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ई डैश पी बी डैश, ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं ये एंगल इक्वल है, ये मेरा 90 है, ये भी 90 है, तो थर्ड एंगल ये जो है अपने आप इक्वल हो जाएगा। मीन्स दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया है। क्लियर है? तो सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है दिस हाइट बाय दिस हाइट। ये हाइट क्या है, माइनस ए डैश बी डैश, ये हाइट क्या है मेरा ए बी, इसके लिए ये डिस्टेंस क्या है पी ए डैश, और इसके लिए डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक पी ए है। क्लियर है? पी ए, और ए डैश बी डैश को क्या लिखेंगे माइनस आई, और ए बी को क्या लेट किए हैं ओ, और पी से ए डैश का जो डिस्टेंस होता है ये इमेज डिस्टेंस होता है, दिस इज इमेज डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इसको लिख सकते हैं हम इंसिडेंस रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस वी बाय माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, ये मेरा आई बाय ओ जो हो जाएगा माइनस वी बाय यू, और आई बाय ओ को मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो लीनियर मैग्निफिकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस v बाय u होगा। m इक्वल टू माइनस वी बाय यू मीन्स रिलेशन चलेगा m इक्वल टू आई बाय ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू। क्लियर है? हमने यहाँ पे फिगर नंबर 1 में समझाया जब मेरा क्या है ऑब्जेक्ट रियल है। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसी में समझा रहे हैं मैग्निफिकेशन को। अब मैग्निफिकेशन को समझ लो तब इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होगा। अगर हम फिगर नंबर 2 में मैग्निफिकेशन को समझें, ये फिगर नंबर 2 है, अगर इसमें मैग्निफिकेशन देखें, बच्चे लोग समझते हैं जब वर्चुअल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन प्लस में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते हैं ये P है, ये F है और ये C है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने
पोल और फोकस के बीच में रख दिया। तो एक लाइट रे को अगर हम इंसिडेंस कराते हैं इस पे, तो ये फोकस होते हुए आएगा। क्लियर है? अगर एक को पोल पे इंसिडेंस कराया तो आई इक्वल टू आर करते हुए आएगा। ये एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर। ये मेरा इमेज हो गया। ये ए डैश बी डैश और ये ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इमेज हाइट को किससे डिनोट किया हमने? आई से, और ऑब्जेक्ट हाइट को ओ से। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो मेरा है v है इमेज डिस्टेंस, ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा इस एंगल का। सो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मींस ट्रायंगल APB and triangle A-PB both are similar triangle। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है, ये हाइट कितना है मेरा? A-B और ये हाइट कितना है? AB। इक्वल हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? PA और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? PA। ए डैश बी डैश को क्या कहते हैं? आई। ए बी को कहते हैं ओ। पी ए डैश को भी, और पी से ए के डिस्टेंस को माइनस यू, एंड आई बाय ओ इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस बी बाय यू। मीन्स इसमें भी क्या आया मेरा? मैग्निफिकेशन आया। इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू। आप देख रहे हो, जब इमेज वर्चुअल हो या रियल हो, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज माइनस वी बाई यू। अगर हम थर्ड डायग्राम में समझें, तीसरे नंबर डायग्राम में समझते हैं मैग्निफिकेशन को क्या होता है। ये दोनों हमने कॉनकेव मिरर का केस लिया। अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। क्लियर है? अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ले लिया, ये मेरा ए बी जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हाइट को ओ से डिनोट किया। अब एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया, तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस होते हुए पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। अगर एक लाइट रे को पोल पे इंसिडेंस कराया, तो ये आई इक्वल टू आर करते हुए आएगा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। इसको अगर हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कहीं न कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस इज ए डैश बी डैश। क्लियर है? अब ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है मेरा इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज आल्सो सेम। देयरफॉर ट्रायंगल APB and triangle A-PB both are similar triangle। और सिमिलर ट्रायंगल का, इसको इमेज हाइट को आई से डिनोट कर दिया। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है, ये ए डैश बी डैश, ये हाइट बाय ये हाइट कितना है? ए बी इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है? पी ए डैश, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा? पी ए। और ए डैश बी डैश को किससे डिनोट किया हमने? आई से, और ए बी को किससे? ओ से। पी ए डैश क्या है? बी है, और पी ए क्या है मेरा? इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस यू, और आई बाय यू को अभी हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा, दिस इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। क्लियर है? क्लियर है। मीन्स अभी हमने देखा ये जो मैग्निफिकेशन है, किसी भी केस में ऑलवेज m इक्वल टू आई बाय ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू आर है। क्लियर है? इमेज वर्चुअल हो या रियल हो, मिरर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा।
क्लियर है। मिरर फॉर्मूला भी ऑलवेज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज I/o इक्वल टू माइनस v/u इज इक्वल टू m। ये नहीं कि अगर वर्चुअल है रियल है तो कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। आप वर्चुअल हो रियल हो किसी भी कंडीशन के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, वही हमने प्रूव करके बताया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, तो चलते हैं आगे क्या होता है देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम देखते हैं मैग्निफिकेशन in terms of u and f के टर्म्स में मैग्निफिकेशन क्या होगा। हम मिरर फॉर्मूला पढ़े 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और u एंड f के टर्म में कह रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप u से, ये हो जाएगा u/v प्लस u/u इक्वल टू u/f। इसको हम लिख सकते हैं u/v प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू u/f, इसको लिख सकते हैं u/v इक्वल टू u/f माइनस 1, f एलसीएम ले लिया u माइनस f, तो v/u का वैल्यू आएगा f/u माइनस f। अगर यहाँ पर माइनस ले लें v/u, ये हो जाएगा मेरा f/f माइनस u, सो m इक्वल टू f/f माइनस u। दिस इज द मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए ले लिया कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरा आया था माइनस v/u, तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f कितना आएगा f/f माइनस u। क्लियर है। अगर आपको हम दे निकालने के लिए मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f, तो v एंड f के टर्म में अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो v एंड f के टर्म में होगा मैग्निफिकेशन, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप v से, तो v/v प्लस v/u इक्वल टू v/f, ये 1 हो जाएगा प्लस v/u इक्वल टू v/f, सो v/u इक्वल टू v/f माइनस 1, ये एलसीएम लेंगे तो f v माइनस f, यहाँ पे माइनस v/u लिखा, ये इक्वल हो जाएगा f माइनस v/f। So magnification is equal to f minus v/f. This is magnification in terms of v and f. Clear है। ये हो गया मेरा मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। हम पढ़ रहे नंबर 1 में क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। हमने लीनियर मैग्निफिकेशन में पढ़ा व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम दूसरा केस देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा उस वक्त मैग्निफिकेशन क्या होगा। हमने लेट कर लिया, ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर है, देखते चलो। ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा P है, ये F है और ये C है। क्लियर है। अब आप देखो, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने रख दिया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है। ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 पॉइंट B, ये है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 पॉइंट A। तो इसका इमेज अब कहाँ पे बनेगा, आप एक रफली डायग्राम समझिए। अगर यहाँ पे कोई भी, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर नहीं स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, ये P है, ये F है और ये C है। अब आप यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता, हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, अगर इस पोजीशन का हम इसका इमेज निकाले तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा सा बनता। अगर ये वाला निकालते तो इसका थोड़ा सा इधर छोटा बनेगा, अगर ये वाला निकालेंगे थोड़ा सा और छोटा होगा,
अगर इसका निकालें यहाँ पे ऐसा होगा, मीन्स इमेज जो होगा इस तरह से होगा इमेज का फॉर्मेशन। मीन्स ये पार्ट का जो इमेज होगा जो फोकस के अलोंग है ये थोड़ा ज्यादा दूर में होगा। अगर ये मेरा ए है तो यहाँ पे ए डैश बनता, और ये मेरा बी है तो ये बी डैश होगा। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला दें तो ये भी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता। मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऐसा है तो इमेज का पोजीशन इस तरह का हो जाता है। मीन्स मैग्निफिकेशन जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज का साइज बड़ा होगा, फिर यहाँ फिर इतना बड़ा, फिर यहाँ पे फिर इतना बड़ा। आप सिंपल नहीं पता चल रहा है तो फिर से देखो एक चीज। अब आप देखो यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, ये मेरा सी है। अगर यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इतना बड़ा बनता। अगर उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया तो थोड़ा सा पास आता, इतना बड़ा बनता। अगर उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया फिर यहाँ पे थोड़ा छोटा बनता, फिर यहाँ पे उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट लिया थोड़ा सा बड़ा बनता। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते तो उतना ही बड़ा बन जाता। आप इसको मिला दो, ये लीनियर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसको मिला दो, ये मेरा इमेज हो गया। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे जो होगा ये जो मेरा इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये इमेज कुछ इस तरह का होगा, ऐसा इमेज होगा। ये इमेज मेरा ऐसा होगा, और जो साइड फोकस की साइड है ये तो यहाँ पे होगा मेरा बी डैश, ये जो मेरा ए है ये इधर होगा, ये ए डैश, और ये डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस 4.8, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस 4.b। क्लियर है? और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है मेरा, यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन ये मैग्निफिकेशन होगा इमेज का साइज। तो इमेज का साइज क्या है मेरा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है ए बी। अब ए डैश बी डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश बी डैश जो होगा मेरा ए डैश बी डैश, वी बी में से वी ए को माइनस कर दे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। यहाँ पर लिखते हैं वी बी माइनस वी ए, ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, और ए बी कितना हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी। क्लियर है? आप इसको लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया, वी ए माइनस वी बी बाय यू ए माइनस यू बी, एंड दिस इज आल्सो रिटन एज माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा यू। दिस इज योर मैग्निफिकेशन when object is parallel to principal axis। क्लियर है? अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे आपको, हम यहाँ पे मिटा दें इसको, यहाँ पे अगर हम इसी को एक क्वेश्चन बना देते हैं, अगर ये क्वेश्चन है, ये एक कॉन्केव मिरर है, इसका जो ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और ये इसका नियर एंड जो है यहाँ से, ये नियर एंड यहाँ से, ये नियर एंड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पे। तो कह रहा था मैग्निफिकेशन क्या होगा। क्लियर है? अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? तो मैग्निफिकेशन यही होगा ए डैश बी डैश बाय ए बी, यही मेरा इक्वेशन 1 होगा। अब ए डैश बी डैश क्या होगा? ए डैश बी डैश, अब देखिए यही मेरा इक्वेशन 1 है। ए डैश बी डैश कैसे निकालते? तो मेरा ए बी तो गिवन है, ए बी कितना है? ए बी मेरा है 5 सेंटीमीटर। अब ए डैश बी डैश निकालने के लिए हमको सबसे पहले वी बी निकालना पड़ेगा, तब वी ए निकालना पड़ेगा, और वी बी में से वी ए को माइनस कर देते हैं। हमको निकालना है वी बी, क्या होगा? वी बी के लिए हमको यू बी का पता रहना चाहिए, और यू बी कितना डिस्टेंस है? आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो 15 5 20, यू बी जो होगा मेरा -20 सेंटीमीटर होगा।
ये एंड जो है मेरा यहाँ से कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ये 15 है और ये 5 है, और फोकल लेंथ जो दिया हुआ है मेरा -15 सेंटीमीटर है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/VB प्लस 1/UB इक्वल टू 1/F। क्लियर है? VB निकालना है 1/VB इक्वल टू 1/F माइनस 1/UB, और ये हो जाएगा 1/F। F कितना है मेरा -15 माइनस 1/U, U कितना है -20। क्लियर है? उसको अगर हम यहाँ पे लिखें 1/VB इक्वल टू हो जाएगा -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20, और इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, -4 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू -1/60। देयरफॉर VB इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। VB का वैल्यू कितना आया -60। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल गया आपका 60 सेंटीमीटर आया है। -60 इसलिए आया है कि इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब हम सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं VA। तो VA कैलकुलेट करना है, तो VA के लिए हमको UA चाहिए। अब UA कितना हो जाएगा, UA हो जाएगा मेरा, ये यहाँ से तक 20 है और ये मेरा 5 है, तो UA हो जाएगा -25। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/VA प्लस 1/UA इक्वल टू 1/F। तो 1/VA कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 1/F माइनस 1/UA। तो 1/VA इज इक्वल टू 1/F, F -15 है, -1/-25। क्लियर है? अब इसको हम यहां से मिटाते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं 15 और 25 का। मेरा क्या है, यहां लिख लेते हैं इक्वेशन है 1/VA इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 15 इंटू 25। क्लियर है? 1/VA यहाँ 15 कर देगा -25, यहाँ +15, सो VA इक्वल टू -15 इंटू 25। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 5 3 जा 5 2 जा 75/2। तो VA का जो वैल्यू आ गया -75/2 आया। ये डिस्टेंस जो मेरा निकला है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आया है 75/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम निकाल लेते हैं A', जो होगा मेरा A', 60 माइनस 75/2, ये मेरा हो जाएगा 120 माइनस 75/2। तो A', का जो वैल्यू आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, 50/2 मीन्स 25 सेंटीमीटर आएगा। अब मैग्निफिकेशन के लिए इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना है, m इक्वल टू A'/B'/AB। तो A'/B' का वैल्यू कितना निकला है 25, और AB का वैल्यू कितना निकला था मेरा 5। AB का तो वैल्यू दिया हुआ है 5, सो योर मैग्निफिकेशन इज 5, मीन्स मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो फिर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग अब अपने मन से क्वेश्चन बनाएंगे, SC वर्मा का, नहीं तो M करीम का, किसी भी बुक का या NCERT का क्वेश्चन उलट करके देखोगे तो खुद ब खुद बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।